हेलो फ्रेंड्स। आइए आज का प्रैक्टिक सेट में होगा ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिक सेट। सेट नंबर यह देख सकते हैं 9 नंबर होगा, या जो कि 11 दिसंबर 2025 में यह प्रैक्टिक सेट ज्ञान बिंदु एकेडमी में कराया गया था। फुल लेंथ यह प्रैक्टिक सेट है। ठीक, इसका टोटल 20 प्रैक्टिक सेट है। इसका टोटल आपको डाल दिए हैं। नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए, टेलीग्राम पर सब उपलब्ध है। देखिए टेलीग्राम पर 1 से 20 तक यह प्रैक्टिस सेट आपको जो दिख रहा है, इसमें टोटल एक बार में अपलोड कर दिए हैं। ठीक, इसका आंसर की भी डाल दिए हैं। ढेर सारा पीडीएफ देख सकते हैं। सब यह बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, जो क्या कहते हैं 1 से 10 तक देख सकते हैं। टोटल है, सब डाल दिए हैं। ज्ञान बिंदु का है। आंसर की यहाँ आंसर की देख सकते हैं, आंसर की डाल दिए हैं 1 से 20 तक। उसके बाद जितना भी न्यू प्रैक्टिस सेट है आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ 35, जो कि ये इसमें टोटल आपको बुक को अपलोड कर दिए हैं। ठीक, आप यहाँ से जुड़ के मेरे टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। यह एडिटोरिया का है, बिहार दरोगा का सॉल्यूशन के साथ। ठीक, यहाँ से जुड़ के आप ले सकते हैं। देख सकते हैं टेस्ट सीरीज है 1 से टोटल, इसमें टेस्ट सीरीज है। आप जुड़िएगा, यहाँ से लिंक पर जुड़ के आप ले सकते हैं। ठीक, सभी यहाँ पीडीएफ देख सकते हैं। एडिटोरिया का वॉल्यूम थी सॉल्यूशन के साथ यहाँ अपलोड कर दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जिसको जुड़ना होगा जुड़ के ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक, आइए बुक पूरा अपलोड कर दिए हैं। देखते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का यह जो दिख रहा है आपको कितना है, 400 टोटल इसमें प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। ठीक, आइए देखते हैं कहाँ है। सीजीएल का भी है, बिहार एसएससी का भी है। जो चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ जुड़ के ले सकते हैं। ठीक, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप ही को फ़ायदा होगा अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। टेलीग्राम का नाम जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम का नाम है @बिहार पुलिस। टेलीग्राम का नाम बिहार बिहार पुलिस 7549। ये क्या कहते हैं, टेलीग्राम का नाम है। व्हाट्सएप नंबर लेना चाहते हैं 7549794066 है। किसी तरह का बात करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सभी पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। ठीक, अब जिसको जुड़ना हो वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वह देश इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड ने जीता है। इंग्लैंड से क्या क्या लिया है? विधि का निर्माण लिया गया है, ज़्यादा करके है ना इंग्लैंड से ही लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद पूछेगा तो किस देश से लिया गया है? तो वह जगह अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का हटाने का अधिकार जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द कौन है इसमें वो बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ग्राम। ग्राम है यार, सब मीटर किलोमीटर में है। ठीक, यह ग्राम भार हो गया। ठीक, ये दूरी का मात्रक है। ये सब दूरी का मात्रक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपको, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक डुबाई जाती है तो उसका भार में कमी या आभास होता है। भार में यही आभास या कमी वस्तु का द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। उपयुक्त में से किसका नियम है? यह किसका नियम है वो बताना है। तो यह आर्किमिडीज का नियम है। जैसे पानी में कुछ भी आए, पानी से संबंधित
दिमाग में लगाना है, आर्किमिडीज का है। भारतीय उत्प्लावन का आएगा तो आर्किमिडीज। भारतीय संविधान के दाब वाला बात आएगा, दाब दाब तो यह पास्कल का हो जाएगा, ठीक, याद रखना है। आगे है भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपवंत अंतर्विष्ट निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है। इस अनुसूची का अधीन जो होगा मणिपुर नहीं आता है, ठीक, 6ठी अनुसूची में नहीं आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा आता है लेकिन मणिपुर नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था, असम में था, ठीक। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन हुआ है, यानी किस नदी पर निर्माण हुआ है, तो यह आपको हो जाएगा यमुना नदी पर। हाथी परियोजना कब हुआ था, हाथी परियोजना तो 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। टाइगर प्रोजेक्ट 73 में, 1973 ईस्वी में। सिंह प्रोजेक्ट 72 में, 1972 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से विकल्प में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो आत्मा का आत्माराम पांडु नहीं किया था। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय सही है, और वेद समाज का केशवानंद सेन हो जाएगा। इंडियन लिंग हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, ठीक। इस तरह से इसका ये सही सुमेलित नहीं है। आगे है सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद बराबर किसका मूल्य प्लस निबल राष्ट्र होता है, वो बताना है। तो यह हो जाएगा आपको मूल्यह्रास। क्या हो जाएगा, मूल्यह्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला होगा आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष किस देश का बना है, किस देश का बना है, तो वह हो जाएगा अपना क्या बांग्लादेश हो जाएगा, वह हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा असत्य है, तो इसका हो जाएगा खो खो। खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होता है, कितना, खो खो में 9 होता है, लेकिन इसी में लिया है, सॉरी खो खो में 6 आता है, खो खो 6 होता है, लेकिन इसमें लिया है कितना, 10। यही गलत है, हमको लगता है 9 होता है, ठीक। एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक। कबड्डी में 7 होवे करता है, बेसबॉल में 9 होता है, वाटर पोलो में 7 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला क्या हो जाएगा आपको 3 संख्याओं में दिया गया है, 1 मिनट। दिया गया 3 संख्या को, ये तो शॉर्ट स्क्रीन हो गया था, इसीलिए इसका हो जाएगा 85, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है। उद्देश्य का संविधान का भाग आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा बम्बई बनास यूनिस ऑफ इंडिया। अयोध्या पूर्व 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। अयोध्या पूर्व 2025 का आयोजन आपको हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, तो यह आपको हो जाएगा कब बनाया गया था, 1912 ईस्वी में। कब, 1912 ईस्वी में, 12 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पीठ एवं जैव मृदा से संदर्भ में विचार करना है, और कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। सत्य है तो यह आपको हो जाएगा 1 और दोनों सत्य है। भारत में पीठ मृदा वाले क्षेत्रों का में ही मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है। पूछेगा किस मिट्टी में वनस्पति मैंग्रोव अधिक विकास हुआ है, तो पीठ मृदा में। बिल्कुल यह सत्य है। और अम्लीय स्वभाव की होती है, तो अम्लीय स्वभाव की निश्चित रूप से होती है, और फेरस आयरन होने की प्रायः इनका रंग
नीला हो जाता है, ये भी सत्य है। तो एक और दोनों सत्य हो जाएगा। आगे है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, याद रखना है। आगे है किस गुप्त शासक को सिक्कों पर मयूर की आकृति था, किसके अथी में था? तो वो बताना है आपको। तो यह हो जाएगा आपको कुमारगुप्त के सिक्के पर था। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था 319 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है गामा किरण का नामकरण किया गया था, किसने नामकरण किया था? तो वह जगह रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन को बमबारी करके अल्फा बीटा गामा निकाला था रदरफोर्ड ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? दावोस में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या है ट्राई नाइट्रोफिनॉल? आपको हो जाएगा एक प्रकार की विस्फोटक सामग्री है। सामुदायिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी का उद्देश्य क्या था? यह हो जाएगा एक सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण है। भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने का मंजूरी दी थी? कहाँ मंजूरी दी थी? तो इसका क्या हो जाएगा आपको? रीवा एमपी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन की कमी से होने वाले बौनापन होता है? हार्मोन की कमी से होने वाला बौनापन हो जाएगा एस टी एच। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में विलुप्त होने वाली प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण आपको हो जाएगा तो बाढ़ हो जाएगा, सूखा आ जाएगा, जलवायु परिवर्तन, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। बीज रहित फल का उत्पादन में से कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो वह हार्मोन आपको हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन, बीज रहित फल हार्मोन। आगे देखते हैं। एथिलीन नामक हार्मोन जो है ना, एथिलीन, तो फलों को पकाने में सहायता करता है यह हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्थता सीमा के अंदर किसी भी वस्तु को उत्पन्न या विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? यह नियम हो जाएगा केपलर का नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। चलिए आगे, यह सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर में। सिल्क सिटी कैसे कहा जाता है? बेंगलोर का कहा जाता है। इलेक्ट्रिक सिटी भी उसी को कहा जाता है। आगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? सबसे लंबी सुरंग आपको हो जाएगा चीन ने किया है। चीन। चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? चंद्र ग्रहण आपको घटित होता है कब? तो पूर्णिमा के दिन। कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। आगे है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीय लोगों से रिश्वत लेने प्रतिबंध कर दिया गया है? तो इसका हो जाएगा आपको चार्टर एक्ट 1833 के तहत। सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। यह माइकोप्लाज्मा की है। यह क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा का है। एक मिनट।
ये हो जाएगा 1 मिनट 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत। ठीक, मिस्टेक से ये हो गया था। ठीक, सूक्ष्मतम कोशिका का माइकोप्लाज्मा की ये है, यह एक जीवाणु है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। चर्चा में रहा छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। बाजार महोत्सव का आयोजन आपको हो जाएगा बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष की गई थी। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की तो क्या हो जाएगा इसका, कब की गई थी तो देख लीजिए इसका 1953 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा या विद्वान शासक या जो धार्मिक दृष्टि से दरार में सुनता थे तो वह पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा था न, कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल बादशाह के भी नाम से जाना जाता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण से उत्सर्जित संभारिक बनते हैं। किस कण से उत्सर्जित होकर संभारिक बनते हैं तो वह हो जाएगा बीटा किरण से। आगे है प्रथम रोहिला का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। रोहिला का युद्ध तो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था तो यह हो जाएगा वायरंग हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। वायरंग हेस्टिंग के शासनकाल में। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ क्या होता है। श्रेष्ठ पूछ रहा है तो श्रेष्ठ आपको हो जाएगा, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक होता है। प्रभावी राजस्व घटा क्या होती है। प्रभावी राजस्व घटा क्या होता है तो यह जगह राजस्व घटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान। निर्माण के लिए दिए गए अनुदान। ठीक, देखिए देख लिया आप, थोड़ा सा वो देखे नहीं थे क्वेश्चन। ठीक, कट रहा था, अब ना कटेगा। चलिए आइए अगला है वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। वायु में ध्वनि का वेग जो है वायु में ध्वनि का वेग ताप बढ़ने से बढ़ता है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा वो बताना है। आरती इसका केवल हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, अगला बढ़ते हैं। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है। इथिलीन अणु की आकृति आपको हो जाएगा समतल त्रिकोणीय होती है। भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं तो 18। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पील कमीशन का संबंध किससे है। पील कमीशन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। कौन अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा अनुच्छेद 258 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। राज्य को शक्ति प्रदान करता है तो इसका क्या हो जाएगा संघ को कृति को सौंपना। संघ की कृति को सौंपना। आगे बढ़ते हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर तथा भीतर गांव का मंदिर किस किला के महत्वपूर्ण अवशेष है जो कि जबलपुर उत्तर प्रदेश में है। वो मध्य प्रदेश में है तिगवा, और भीतर गांव हो जाएगा कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो किस काल के है तो वो काल बताना है तो वह काल आपको हो जाएगा गुप्त काल के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। वो किस तत्व को हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया था।
क्योंकि विवाद में अभी तक भी चल रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार, तो वह आ जाएगा हथियार रहित सभा को करने की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? नहरों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या में सबसे अधिक कौन है? उत्तर प्रदेश है। तेल प्रदूषण को नियंत्रण एवं प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? एक सुपर बग पूछ रहा है, तो वह सुपर बग हो जाएगा जीवाणु विकृति है। क्या है? जीवाणु विकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का विनिश्चित कौन करता है? किसी पदार्थ का विनिश्चित कौन करता है? यह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी किस सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उसके साथ रहे थे? अमीर खुसरो उसके साथ रहे थे, तो वह हो जाएगा चित्तौड़। आगे है। मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा या लसलसा और श्यान होता है? तो वह आ जाएगा एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। आगे है। किस काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? जैन कला का मथुरा, तो वह हो जाएगा आपको कुषाण काल में। क्या हो जाएगा? कुषाण काल में। कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसल है? कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसल है? तो वह हो जाएगा खरीफ फसल। तंबाकू कपास रहने हो जाएगा खरीफ फसल। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया था? राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया था, तो वह आ जाएगा आपको 42वां। कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने संपत्ति का अधिकार, याद रखना संपत्ति का अधिकार को है ना 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से, और इसके अनुच्छेद 300 को में इसको जोड़ा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा किया है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको? तो इसका हो जाएगा आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आगे है। काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? काठी लोक नृत्य का संबंध आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है वो बताना है, तो वह हो जाएगा फुटबॉल से है। आगे है। कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो डिबेंचर धारक आपको बताना है, तो यह हो जाएगा आपको लेनदार को कहा जाता है। मुख्य गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? मुख्य गुहा के पिछले हिस्से को ग्रसनी कहते हैं। मियाई ओपन 2025 में टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन थे? महिला एकल वर्ग की विजेता कौन थे? आर्यना सवालेंका। आर्यना सवालेंका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। यह तो मैथ का सवाल है। ठीक, मैथ का सवाल में आपको आंसर बता देते हैं क्या हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड होता है।
आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? किस पशु का चिन्ह था वो बताना है, पशु का। तो यह आ जाएगा इनमें से कोई ना, न तो हाथी था, न चीता, न शेर। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? किस वर्ग के उच्च होती है वो बताना है। तो यह हो जाएगा आपको 7 के ए में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी को राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया था? पृथक्करण किया था तो यह हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या है? किस जैन विद्वान ने राजशेखर को स्वागत किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपने दरबार में किया था? अपने दरबार में तो वह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से सबसे कमज़ोर निम्नलिखित में से कौन सा बल सबसे कमज़ोर बल है वो बताना। सबसे कमज़ोर बल आपको हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। आगे है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपको हो जाएगा दिल्ली में हुआ था। आगे है। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका केवल स्तनधारी के शरीर में पाया जाता है? स्तनधारी के शरीर में आपको हो जाएगा प्लेटलेट्स पाया जाता है, रक्त में प्लेटलेट्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था? कादियानी आंदोलन का शुरुआत आपको हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा। NW10 किस नदी पर है? NW10 आपको हो जाएगा अम्बा नदी पर। लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? लोकपाल किस मंत्रालय का अंतर्गत कार्य करता है? तो कार्मिक मंत्रालय हो जाएगा। अगला है। IIM अहमदाबाद कहाँ कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेंगे? कहाँ पर खोलेंगे? तो यह हो जाएगा आपको दुबई में। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो वह जगह 1962 ईस्वी में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अधिकेशनली दिया गया। अधिकेशनली का ब्याज दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई क्या क्या होगा? तो आधी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है मैथ का सवाल। तो इसका डी हो जाएगा। खगोलीय इकाई निम्न में के बीच का औसत दूरी क्या हो जाएगा? खगोलीय का पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं खगोलीय इकाई। आगे चर्चा में रहा। कौन से मिशन के द्वारा सुनीता विलियम्स को वापस पृथ्वी पर लाया गया था? वापस पृथ्वी पर लाया गया था तो वह आ जाएगा स्पेस एक्स फाल्कन 2 मिशन के तहत लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चीन सिलवासा में है, यह सुमेलित नहीं है। सीमेंट हो जाएगा पोरबंदर से। पेट्रो रसायन हो जाएगा नागथन से। लोहा इस्पात राउरकेला से। ठीक। चीनी हो जाएगा चीनी सिलवासा से नहीं है, चीन बोल दिए थे। तो यही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक दोबारा शिवाजी की महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? शिवाजी का महोत्सव शुरुआत हुआ था 1895 ईस्वी में स्टॉकहोम में। जल पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया था? जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो वह जगह
गुंटर वालास चेल को। आगे बढ़ते हैं। डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित है? डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित है? वह क्रिया हो जाएगा, डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित है? ऊष्मायनिक उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं। हैंसोंग कश्मीर की यात्रा पर जब आया था तो उस समय शासन किसका था? हैंसोंग जब कश्मीर की यात्रा किया था तो उस समय कश्मीर का शासक कौन था, वो बताना है। किस वंश के शासक शासन कर रहे थे? तो वह वंश हो जाएगा कारकोट वंश। आगे है कॉस्मिक किरण। कॉस्मिक किरण क्या हो जाएगा? हाँ, एक आवेशित कण होते हैं। प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सड़क परियोजना नामक यह जगह कोनराड एडेनायर। नील हरित शैवाल क्या है? नील हरित, एक मिनट, फ्रेडरिक मर्ज होगा इसका, कि फ्रेडरिक मर्ज होगा, ठीक। हाँ, प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। नील हरित शैवाल क्या है? नील हरित शैवाल सवाल पूछा है या क्या है? तो यह हो जाएगा एक जीवाणु है। नील हरित शैवाल होना चाहिए। इसका लिया गया है नील हरित शैवाल क्या है? एक जीवाणु है। बिल्कुल ही गलत है, यह शैवाल होगा, ठीक। ऑप्शन में गलत दिया गया है, इसका शैवाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? मूल कर्तव्य के रूप में, तो वह हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान। यह शिक्षा को में है 86वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया था। कब? 2003 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? रोहतांग दर्रा आपको हो जाएगा कौन लघु हिमालय के में है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक यह हो जाएगा राज्य के लिए है। क्या नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है। आगे है नीति निर्देशक तत्व लिया गया कहाँ से? आयरलैंड से। आगे है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को छोटा यूनोन के नाम से भी जाना जाता है? छोटा यूनोन यह हो जाएगा मालना घाटी को। संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद खुद करता है। आगे बढ़ते हैं। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस राज्य ने मिताथल एवं तिगराना पुरातात्विक स्थल को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया था? स्मारक घोषित किया था, वो बताना है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा आपको? इसका हो जाएगा हरियाणा। आगे है लोक व्यवस्था विषय संबंधित। लोक व्यवस्था विषय किससे संबंधित है? लोक तो यह हो जाएगा राजसूची से। आगे है हाल ही में भारत में बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बौद्ध केंद्र का उद्घाटन आपको हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे है निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? गोबर गैस तो इसका किसने किया था? किया जगह सीवी देसाई ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो नेशनल हेराल्ड जी सुब्रमण्यम अय्यर, यह सही नहीं है, ठीक। आशा करते हैं यह सभी प्रश्न सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट ये वाला होगा प्रैक्टिस सेट, ठीक, ये वाला कल, ठीक, देख सकते हैं 10 दिसंबर को हो जाएगा, सॉरी 12 दिसंबर वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।